हरिओम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका दोस्त देवकाल लेके आ गया है उज्जैन पार्ट 2, जिसमें आपको देखने को मिलेगा हर एक चीज़ डिटेल में, पूरा का पूरा रिव्यू और ओवरव्यू ऑफ द कॉरिडोर, महाकाल टेम्पल के पूरे अच्छे से दर्शन। और ये कॉरिडोर 920 मीटर लंबा है, जिसमें महादेव की कम से कम 190 मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जिसमें शिव स्तोत्रम से लेकर शिव विवाह सारे दृश्य को दर्शाया गया है। और सेंटर में महाकाल की, मेरे शिव की बहुत ही प्यारी सी एक मूर्ति बनी हुई है। पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि बीच में एक झील टाइप की बनी हुई है। बहुत बड़े एरिया में इसको कवर किया गया है। इतना अच्छा लगता है वहाँ पे खड़े होने से। बहुत सारे वाटरफॉल जैसे बनाए हुए हैं, बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है, गणेश भगवान, शिव जी की। और ये बहुत ही प्यारी थी, त्रिपुरासुर का वध करते हुए शंकर भगवान की ये मूर्ति लगी हुई थी। और इतना ज़्यादा ग्रीनरी वाला व्यू है, लाइट्स लगी हुई हैं सामने, इतनी बड़ी प्यारी सी झील बनी हुई है गाइस, मन ना एकदम खुश हो जाता है देखकर। ये बाबा भोलेनाथ त्रिपुरासुर का वध करते हुए अपने पशुपदार्थ से उन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 3 असुरों का एक साथ वध किया था। कोई कहानी थी नहीं जब आपके लिए फालतू भगवान से कहा नहीं, कहानी नहीं है त्रिपुरासुर था क्या, लेकिन कितना प्यारा है यार, बहुत ज़्यादा प्यारा है यार। जैसा मैंने आपको बताया था कि 190 मूर्तियों में श्री महाकालेश्वर को दर्शाया हुआ है यहाँ पे कॉरिडोर में, और अनगिनत स्तंभ स्थापित किए हुए हैं यहाँ पर। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि गाइस क्या मैं आपको क्या बताऊँ। और पीछे शंकर भगवान है, बिल्कुल विष का पान कर रहे हैं। जब सागर मंथन हुआ था उस तरह का दृश्य यहाँ पे दर्शाया गया था, आपने देखा है। और ये पंचमुखी हनुमान जी की जो मूर्ति है, ये बहुत ज़्यादा विशाल और भव्य लग रही थी। जैसे कहते हैं ना, माता के मंदिर के बिल्कुल रक्षक होते हैं, माता के रक्षक होते हैं हनुमान जी, उसी तरह इनके बिल्कुल गेट के सामने पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई थी। उसके बाद हम लोग भारत माता मंदिर गए और वंदे मातरम का गान किया, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पहली बार मतलब इस तरह का, वहाँ पे हर मंदिर का अपना एक रिवाज है, रीति है, उसको फॉलो करना पड़ता है, उसको मतलब अपनाना पड़ता है। और फिर उसके बाद तुरंत ही लगा हुआ था महाकालेश्वर टेम्पल, और सीधे हम लोग महाकालेश्वर टेम्पल के लिए एंटर हो गए। शाम का टाइम था। जय महाकाल। इस छोटे से बच्चे के उत्साह को देख कर ना गाइस, मेरी धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था कि एक छोटा सा बच्चा, जिसको अभी इतनी सारी बातें नहीं समझ में आती हैं, वो महाकाल को देखने के लिए उनका नारा लगा रहा था, उनको मतलब याद कर रहा था ज़ोर ज़ोर से। फीलिंग्स यार आदि। और जैसा आपने देखा, हम लोग महाकालेश्वर टेम्पल में एंटर कर चुके हैं, और ये है ज्योतिर्लिंग में से एक, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मेरे महाकाल महादेव की दर्शन हो रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी शिवलिंग सजी हुई थी, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, फ़ोन अलाउ नहीं था। जैसे तैसे करके मैंने गाइस वीडियो बनाई है। जरा सी झलक है मेरे महादेव की, आप लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा। एकदम बिल्कुल महादेव महादेव करने लगता है बिल्कुल। और इस मंदिर को देख कर ना बिल्कुल भी रहा नहीं जाता, मतलब ऐसा लगता है यहीं पे रह जाओ। इसकी सुंदरता को देख के ना बिल्कुल भी आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। आइए आपको दिखाते हैं पूरा टेम्पल। नीचे गर्भगृह में मेरे महादेव हैं महाकालेश्वर के नाम से, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ओमकारेश्वर महाराज हैं, और उससे ऊपर फ्लोर पे नागेश्वर महाराज हैं। आइए इनके जो ऊपर वाला फ्लोर है उस पे दर्शन करते हैं महादेव के। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, जो भी स्तंभ वगैरह बने हुए थे यहाँ पे। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ी पिक्स वगैरह खींची। इस शिवलिंग का ना बहुत ही पुरातन काल से वेदों में, पुराणों में, श्री कालिदास की काव्य कथाओं में इसका वर्णन मिलता है। और
इसको स्थापित बहुत ही पहले किया गया था, हटाया जा चुका है। इल्तमिश करके कोई एक राजा थे, उन्होंने इसको बिल्कुल हटा दिया था, मतलब तुड़वा दिया था। और फिर उसके बाद कुछ मराठा साम्राज्य थे, उन्होंने इसको स्थापित किया। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा पहुंच गए खाना खाने के लिए। फिर सीधे निकल गए रूम पे, सो गए। और गाइस अगले दिन के लिए फिर से हमें तैयार होना था, क्योंकि अगला दिन भी था हमारे पास में और हमको दो बार महादेव के दर्शन करने का मौका मिला। और ऐसा हम कभी नहीं छोड़ सकते थे। महाकालेश्वर मंदिर के पास में ही हम लोगों ने रूम लिया हुआ था, इसी वजह से, क्योंकि हम लोग दो बार महादेव के दर्शन करेंगे। और फिर से हम दूसरे दिन तैयार हो जाते हैं महादेव के टेम्पल जाने के लिए। इस दिन मैंने कुर्ता पहना था और आदित्य ने भी कुर्ता पहना था, येलो कलर का। दोनों ने येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ था। गाइज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगा था जैसे मैं पंडित बना हुआ और लग रहा था आदित्य पुजारी बना हुआ है। और यही कुछ हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोज़ ली गाइज। हम लोग क्योंकि अच्छे लग रहे थे, कुर्ता उर्ता पहली बार पहना हुआ था हम लोगों ने, और बहुत ही ज़्यादा आदित्य भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था गाइज। उसके बाद हम लोग सीधा निकल गए टेम्पल की तरफ। और इस बार हम लोगों ने पैदल अपना सफ़र तय किया। टेम्पल पास में ही था, कॉरिडोर के अंदर से जाना था। फिर हम लोग सीधा पहुँच गए कॉरिडोर के गेट पे गाइज। और हम लोगों ने सुबह देखा, रात में नहीं कवर कर पाए थे, इतनी सारी पेंटिंग्स बनी हुई थी वॉल पे उसकी कॉरिडोर के घुसते ही, हम लोग वो सब कवर नहीं कर पाए थे। दिन में उन मूर्तियों को इतनी ज़्यादा सुंदरता नहीं मिल पा रही थी गाइस, जितनी रात में ये मूर्तियाँ सारी की सारी प्यारी लग रही थी। आपने देखा होगा पहले वाले सेक्शन में कि जितनी रात में ये मूर्तियाँ अच्छी लग रही थी उतनी दिन में नहीं लग रही थी। लेकिन कॉरिडोर बहुत बड़ा था गाइस। फिर हम लोग उसको क्रॉस करके निकल गए। आज हम लोगों को फ़ोन नहीं ले जाना दिया अंदर, हम लोगों को लाइन में लगना पड़ा फ़ोन जमा करने की, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सुविधा प्रदान की थी। कोई भी पैसे हम लोगों से चार्ज नहीं हुए गाइस। और सीधा हम लोगों ने अपने फ़ोन एक साथ ही जमा कर दिया। हम लोग निकल गए दर्शन करने की तरफ। और फिर दर्शन करने के बाद जैसे ही बाहर आए तो काल भैरव के लिए निकल गए हम लोग। रास्ते में मिले हमको गणेश जी, जिनको किसी ने स्थापना कराई हुई थी। इतने प्यारे लग रहे थे गणेश जी, आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। आप देख सकते हैं उनको वीडियो में, इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। बहुत ही ज़्यादा बड़ी मूर्ति स्थापित की थी किसी ने वहाँ पे। फिर उसके बाद में सीधा हम लोग निकल गए काल भैरव की तरफ। और यहाँ पे ना महाकालेश्वर से भी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी गाइज़। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोज़ थी, 6 से 7 रोज़ बनाई हुई थी। बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट यहाँ पे मतलब टाइट था गाइज़। और सीधा बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद हम लोग सीधा जो मंदिर था उसके कॉरिडोर के बिल्कुल सामने पहुँच गए थे गाइज़। मतलब इतना ज़्यादा जैसे हम लोग पास जाते जा रहे थे वैसे हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था गाइज़। बहुत ही ज़्यादा मतलब मन ना एकदम संतुष्ट सा होता जा रहा था जैसे जैसे धीरे धीरे मैं काल भैरव की ओर बढ़ रहा था। और इतना ज़्यादा मतलब मैंने वीडियोस में और इंस्टाग्राम पे देखा हुआ था कि कैसा होता है। मेरे अंदर एक उत्साहना भी थी और आदित्य के अंदर भी ऐसी एक उत्साहना थी कि मतलब मैं जाऊं और देखूं क्या ये रियल है। और जो फीलिंग्स मुझे वीडियो में देख के आती हैं और क्या वही फीलिंग मुझको रियल में देख के आएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता गाइज़। जो मेरे को फीलिंग आ रही थी ना श्री काल भैरव को सामने से देख के, काल भैरव अपने जुबान से निकाल करके, और जो मतलब अभी मैं उस चीज़ को बोल रहा हूँ ना, मैं मेरे अंदर वो चीज़ मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं वैसे वहीं खड़ा हूँ और उन चीज़ों को फिर से देख पा रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो चीज़। मतलब एक जो फीलिंग्स होती है ना गाइस, जो अभी आ रही हैं उससे कई गुना ज़्यादा फीलिंग्स तब आती हैं जब आप सामने होते हैं। अगर आपको हमारी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब